साथियों, कैसे हो? जबरदस्त होगे, मस्त होगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान एलडीसी जो भर्ती 2023 है उसके नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसकी क्या योग्यता होगी, उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए पद कितने हैं, उसमें सीईटी जरूरी है या नहीं, इन सभी की चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल बानसूर स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अपन सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी जो भर्ती परीक्षा है इसकी जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान एलडीसी भर्ती 2023 अप्लाई ऑनलाइन लेटेस्ट न्यूज है ये। और 2023 की कितने पदों पे होगी? 10,000 पदों पे नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं एलडीसी भर्ती 2023 करवाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है जिसका नाम है राजस्थान एलडीसी रिक्वायरमेंट 2023, मतलब जो कर्मचारी बोर्ड है वो करवाएगा। पोस्ट नेम जो है आपका एलडीसी पोस्ट है। इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा आपका ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, अभी लगभग सितंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन एप्लीकेशन स्टार्ट के आने वाले हैं। अप्लाई मतलब अपडेट सुन होगा। इसमें जो पोस्ट है आपकी कितनी है? 10,000 से ज़्यादा पोस्ट इसमें डाली जाएंगी और ये जॉब लोकेशन जो होगी आपकी ऑल राजस्थान होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी जो डिटेल है, जो एलडीसी पोस्ट है उस पर टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है? 10,000 से ज़्यादा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल बानसूर स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2023 की जो योग्यता है वो क्या क्या है। इसमें आपको 12वीं पास होना है। कौन सी? 12वीं पास। आप कोई सी भी जो यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, उससे आप 12वीं की मार्कशीट आपके पास अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके साथ साथ अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है और साथ में कंप्यूटर की डिग्री होना भी आवश्यक है। आपके पास कंप्यूटर की डिग्री कुछ भी हो सकती है, जैसे RSCIT है या फिर CCC है। इसके अलावा PGDC है। कई जो कंप्यूटर के जो कोर्स हैं उसकी डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। अब एज लिमिट क्या है? इसकी जो एज लिमिट होगी मिनिमम जो होगी 18 वर्ष और मैक्सिमम जो होगी वो 40 वर्ष, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। जो एप्लीकेशन फीस होगी, जो सामान्य वर्ग का जो एप्लीकेशन फीस होगी वो 450 है। ओबीसी जो है कैटेगरी से इनका 350 है और जो SC ST है उनका जो चालान कटेगा वो 250 है। इसके बाद इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी, राजस्थान एलडीसी जो भर्ती है इसकी सिलेक्शन जो प्रोसेस होगी, सबसे पहले होगा लिखित परीक्षा। क्या होगी? लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा में क्या क्या सिलेबस आएगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो भी अपन चर्चा करेंगे। टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश की टाइपिंग होगी, हिंदी की टाइपिंग होगी, कितने 1 मिनट में कितने वर्ड अपने को टाइप करने हैं वो भी अपन चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद मेरिट लिस्ट। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल बानसूर स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट होगा सब्जेक्ट लिस्ट दे रखी है फर्स्ट पेपर की, उसमें जनरल नॉलेज आएगी, एवरीडे साइंस आएगी और मैथमेटिक्स आएगी। सेकंड जो पेपर होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश ही आएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो चरण फर्स्ट में लिखित परीक्षा होगी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। सेकंड जो चरण होगा उसमें हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होगी। प्रश्न पत्र दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी हो या इंग्लिश, और जो क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, मतलब अ ब और स। परीक्षा की अवधि जो होगी वो 3 घंटे की होगी। गलत उत्तर के लिए दंड उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए। प्रश्न पत्र में एक उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक होगा, मतलब जो नकारात्मक अंक कटेगा वो 0.25 से उसका 1/4 जो होगा नेगेटिव होगा। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। जो फेज फर्स्ट होगा एलडीसी एग्जाम, इसमें पेपर फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं अपन? पेपर फर्स्ट की। जो अभी पीछे भी बात की थी मैंने, मैथ, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस है, इसके जो टोटल क्वेश्चन आएंगे कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे इन तीनों को मिलाएंगे, मतलब 50-50 क्वेश्चन इन तीनों के आएंगे। इसके बाद बात करते हैं एलडीसी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब MCQ टाइप का होगा। अंकों की जो कुल संख्या होगी वो 100 होगी। परीक्षा में जो कुल जो प्रश्न आएंगे वो 150 प्रश्न आएंगे। समय की अवधि 3 घंटे की होगी। सभी प्रश्न समान अंक के होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग अभी बताए थे मैंने 0.25, मतलब 1/4। इसी में जो पेपर सेकंड जो होगा उसमें हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, और हिंदी और इंग्लिश ये भी जनरल आएगी। 75-75 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 150, और ये भी कितने नंबर के? 100 नंबर के। इसकी भी अपन चर्चा करते हैं कि अंकों की जो संख्या होगी वो 100 जो अंक हैं
अंकों की जो कुल संख्या होगी वो 100 अंक की होगी, और जो प्रश्न होंगे वो 150 प्रश्न होंगे, मतलब 75 इंग्लिश के और 75 हिंदी के। इसमें जो अवधि होगी 3 घंटे की होगी, सभी प्रश्न समान अंक के होंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पानसूरी स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बात करते हैं एलडीसी फर्स्ट पेपर की, जिसमें जो सामान्य ज्ञान है, रोजमर्रा साइंस है, मतलब एवरीडे साइंस है, और मैथ है, इसके कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज की। अब जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय भूगोल, भारतीय संस्कृति और विरासत है, पुस्तकें और उनके लेखक, सामान्य विज्ञान, भारतीय संविधान, इतिहास और भारत, लघु रूप, देश राजधानी और मुद्रा, करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये तो अपने जो जनरल नॉलेज है उसके टॉपिक हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एवरीडे साइंस। अब एवरीडे जो साइंस है उसमें कौन कौन से हैं? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आता है, ऑक्सीकरण और कमी प्रतिक्रियाएं, उत्प्रेरक है, धातु अधातु और उनके महत्वपूर्ण यौगिक हैं, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक जैसे अपर रूप है कार्बन के, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के आवंटन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रिन्स है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, पॉलीमर है, साबुन और डिटर्जेंट है, प्रकाश और उसके नियमों का परावर्तन है, प्रकाश का फैलाव है, लेंस के प्रकार है, दृष्टि दोष है उनका सुधार है, बिजली है, विद्युत प्रभाव, ओम कानून, विद्युत सेल है जैसे फैराडे और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इसके बाद आगे बात करते हैं बिजली पैदा करने वाला, जैसे विद्युत मोटर है, घरों में बिजली कनेक्शन की व्यवस्था, कार्य, रख रखाव, सावधानियां, घरेलू बिजली के उपकरणों के उपयोग के दौरान, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है, सूचना प्रौद्योगिकी है, अनुवांशिकी संबंधित सामान्य शब्दावली, मानसिक विरासत का नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन संश्लेषण का की केंद्रीय हठ धर्मिता, मानव में लिंग निर्धारण, पर्यावरण अध्ययन है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। इसके बाद आगे बात करते हैं साइंस के ही जो टॉपिक है, जैव भू रासायनिक चक्कर है, जैव प्रौद्योगिकी जिससे सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट है, नए पौधों की किस्मों का विकास है, ट्रांसजेनिक जीव है, जानवरों की आर्थिक महत्व, पौधों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह है, रक्त आधान है, RH कारक है जिन्हें RH फैक्टर के नाम से जाना जाता है, मेंडल के, रोगजनक और मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग के जो कारण हैं इनके क्या क्या इलाज हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक था फर्स्ट पेपर का वो मैथमेटिक था। इससे पहले अपन बात करते हैं, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल बानसूरी स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैथ की बात करते हैं तो वैदिक गणित पद्धति से वर्ग का वर्गमूल है, आयतन है, घन है, ये आएंगे। इसके बाद सेकंड में दे रखा है गुणनखंड, गुणन कारक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघुगणक मतलब लोगरिथम भी इसमें शामिल है। थर्ड में अनुपात समानुपात है, प्रतिशत हानि है, लाभ हानि, साझा ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, छूट। नंबर 4 पे बात करते हैं, एक बिंदु पर बने कोण हैं, रेखाएं हैं, सरल रेखिक आकार, त्रिभुजों की संगता समान, त्रिभुज कार्टेशियन निर्देशांक है, मतलब 2D और 3D दोनों आएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की आंतरिक और बाह्य विभाजन। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, नंबर 5 पे है क्षैतिज समतल, आकार, क्षेत्र, वृत्त परिधि और क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्र और घन घनाभ, गोले, शंकु और बेलन का आयतन। इसके बाद नंबर 6 पे कोण और उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं। नंबर 7 पे आता है आंकड़ों प्रतिनिधित्व के आंकड़े, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, औसत विचलन, जन्म मृत्यु आंकड़े और सूचकांक। इसके बाद बात करते हैं इसी में जो सेकंड जो पेपर होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न आएंगे वो किस किस टॉपिक से आएंगे उसकी भी चर्चा करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल बानसूरी स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या होगा, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस होगा, वॉइस होगा, नरेशन होगा, आपका ट्रांसमिशन ऑफ टेंस होगा, मतलब एजेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेटिव और वाइस वर्स। यूजेज ऑफ आर्टिकल होगा, डिटरमिन्स होगा, यूजेज ऑफ प्रोपोजिशन होगा, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल होगा, इसमें सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश या हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। इसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस होगा जिसमें एडजेक्टिव, डिग्री, ये सारे जोड़ रखे हैं। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल होगा, टेक्निकल टर्म्स होगी विद देयर हिंदी वर्जन, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स, वन वर्ड सिचुएशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स होगा, कन्फ्यूजेबल वर्ड होंगे, कॉम्प्रेशन ऑफ ए गिवन पैसेज होगा, नॉलेज ऑफ रिटर्न लेटर्स हो गए, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल होगा, सर्कुलर होगा एंड नोटिस टेंडर्स हो गए। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन जो एलडीसी हिंदी लैंग्वेज होगी उसका जो सिलेबस है वो क्या है हिंदी लैंग्वेज का। संधि और समास है, सामरिक सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीत, विलोम शब्द बोलते हैं जिनको, अनेकार्थक शब्द हैं, शब्द युग्म है, संज्ञा शब्दों के विश्लेषण बनाना, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण है, शब्दगत अशुद्धि का कारण है, वाक्य शुद्धि है, वाच्य है, क्रिया है। इसके बाद आगे बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्ति होंगे, अंग्रेजी के शब्द होंगे और सरल संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्य, मतलब वाक्य वाला जो टॉपिक है जिसमें सरल
दल, संयुक्त और ये उसके तीनों प्रकार हैं। इसके बाद कार्यालय पत्रों से संबंधित विज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं फेज 2 की, किसकी? फेज 2 की। अब फेज 2 में जो टाइपिंग टेस्ट है, एलडीसी जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें दोनों की परीक्षाएं 10 मिनट और 10 मिनट में कितने अंकों की होगी? 25 मिनट की, ठीक है। मतलब हिंदी की टाइपिंग 50 अंकों की होगी और अंग्रेजी की जो टाइपिंग होगी वो भी कितने की होगी? 50 की। और ये जो 10 मिनट में 25 जो अंक हैं ये विकलांगों के लिए हैं। इसके अलावा ये हिंदी की 50 की होगी और इंग्लिश की 50 की। विकलांग व्यक्तियों के चरण फर्स्ट के उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पहला टेस्ट कंप्यूटर पर 10 मिनट और 25 अंकों के लिए हिंदी टाइप करना होगा और गति और दक्षता की गणना उसी के लिए की जाएगी। दूसरा टेस्ट जो होगा कंप्यूटर पर 10 मिनट में 25 अंकों में, मतलब अंग्रेजी जो टाइप करना है, मतलब 10 मिनट में आपको 25 अंकों के लिए टाइप अंग्रेजी करना है। गणित, गति और दक्षता की गणना उसी के अनुसार की जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिंदी टाइपिंग, मतलब 10 मिनट में आपको 25 वर्ड्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 25। अब इफिशियंसी जो टेस्ट होगा वो भी 10 मिनट में 25 वर्ड लिखने हैं, वो भी हिंदी के। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश के कौन से होंगे, तो स्पीड टेस्ट की 10 मिनट में 25 वर्ड लिखने हैं आपको जो दिए जाएंगे। इफिशियंसी टेस्ट 10 मिनट में 25 वर्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान एलडीसी भर्ती के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल बांसुरी स्टडी अपडेट पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की चाहिए, 10वीं 12वीं के जो प्रमाण पत्र है आपके पास वो होने चाहिए, स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए, उच्च श्रेणी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसकी जो सैलरी है वो क्या है। राजस्थान एलडीसी के पद पर नियुक्त होने के बाद आपको 26,500 से 32,800 रुपये तक की सैलरी मिलती है, जो समय और योग्यता के अनुसार बढ़ती रहती है। इसके साथ ही आपको विभिन्न जो सरकारी भत्ते भी मिलते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल बांसुरी स्टडी अपडेट पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।